राशिद खान गद्दार नहीं है। अगर ये इनकी बेगम गद्दार होते हैं तो ये शहजादे सलीम को बचाने नहीं आते। अगर ये गद्दार होते तो ये फारूक के राजा से वफादारी दिखाते, लेकिन ये गद्दार नहीं है क्योंकि इनके बेगम ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की जान बचाई। हुजूर, शहजादे सलीम की जान खतरे में है। हमने कुछ लोगों को इनके कत्ल की साजिश करते हुए सुना है। जो जिंदगी बचाते हैं वो कभी किसी और की जिंदगी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये बात जरूर मानते हैं कि राशिद खान से गलती जरूर हुई, लेकिन वो गलती हुई अनजाने में। इन्होंने बस मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इसलिए राशिद खान की खिदमत, उनकी वफादारी को मद्देनजर रखते हुए हम उन्हें माफ करते हैं। हुजूर, आज आपने साबित कर दिया कि मुगल सल्तनत का इंसाफ सबसे ऊपर है। मुझ में जब तक सांस रहेगी मैं आपकी वफादारी खिदमत के साथ करूंगा। हमने भले ही राशिद खान को माफ कर दिया हो, लेकिन हम फारूक के राजा को माफ नहीं करेंगे। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से बेटा, ये हम हैं। बड़ी अम्मी जान। हाँ मेरी जान, हम हैं। आप जरा बाहर जाएं, हमें शहजादे से बात करनी है। ये हमें दो, छोड़ो से। और यहाँ आओ हमारे साथ, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो सलीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारा तो दिल ही बैठ गया था ये सुनकर कि आप पर हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला बड़ी अम्मी जान? सलीम, सल्तनत के दुश्मनों ने आप पर हमला करके आपको कत्ल करने की साजिश की थी, मगर शाही सिपाहियों ने आपको बचा लिया। आखिर आप वलीअहद हैं। खैर, फिक्र की बात नहीं है। शहंशाहों और वलीअहद के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन जो जोधा बेगम ने किया, उसे देखकर हमें हैरानी हुई। मासा ने क्या किया? बेटा सलीम, माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है। अपने बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले की आंखें निकाल लेती है वो। लेकिन आपकी अम्मी जान थोड़ी अलग किस्म की है। उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया, जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। जोधा बेगम ने उस तबलची की पैरवी की, और आप तो जानते ही हैं सलीम, आपके अब्बा हुजूर मरियम उर जमानी की हर बात मानते हैं। उन्होंने भी उस तबलची को माफ कर दिया। जोधा बेगम भी बहुत अजीब है। उन्हें अगर खोट नजर आती है तो सिर्फ अपने बेटे में। अम्मी जान ने उस नक्चड़ी के अब्बू की तरफदारी की। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? खैर सलीम, हमसे तो चुप नहीं रहा गया। हमने शहंशाह से इस बात पर लड़ाई भी की। भले ही जोधा बेगम ने आपको पैदा किया हो, लेकिन हम आपको अपनी औलाद के जैसे ही मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो शहंशाह के फरमान की परवाह किए बिना, सजा की फिक्र किए बिना हम यहाँ आपसे मिलने चले आए। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपकी मासा ने आपको अकेला कर दिया हो। आदाब शहंशाह, आपने हमें याद फरमाया। रुकैया बेगम, क्या आप शेखू बाबा से मिलने गई? जी शहंशाह। क्या ऐसा करने से पहले अपने मलिका आजम से उनकी इजाजत ली? नहीं शहंशाह।
रुकया बेगम, हरम की मुख्तार होने के बावजूद आपको महल के कायदों की कोई परवाह नहीं है। शहंशाह का हुक्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद खाने खाना से आपने ये तक कह दिया कि आपको शहंशाह की सदा का कोई खौफ नहीं है। शहंशाह, हमने ऐसा किया क्योंकि हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। शहंशाह, आप चाहे हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन हम सलीम से नहीं मिलते तो पागल हो जाते, इसलिए हम उनसे मिलने गए। कहना क्या चाहती हैं आप कि हमें या जोधा बेगम को या मलिका आजम को शेखू बाबा से कोई मोहब्बत नहीं है? कि हम में से किसी को उनकी फिक्र नहीं है? रुकया बेगम जोधा बेगम माँ है शेखू बाबा की, इसके बावजूद हमारे हुक्म के खातिर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। रास्ते में टकराई शेखू बाबा से, लेकिन उनसे मिली नहीं। दूर से देखा उन्हें और फिर भी आके हमसे माफी मांगी। हमारी गैर मौजूदगी में मलिका आजम से इजाजत ली शेखू बाबा से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिली नहीं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। वो अपने लख्त जिगर से नहीं मिली रुकया बेगम, और एक आप हैं कि उन्होंने हर बादशाही फरमान की मुगल कायदों की धज्जियां उड़ाई। रुकया, जब आप पहली बार शेखू बाबा से मिलने गई तो उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हमने जानबूझकर उस बात को अनदेखा किया। कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन हमने फिर से वही सब दोहराया। रुकया, क्या आपको मुगल कायदों की या शहंशाह के हुक्म की कोई कदर नहीं है? तोड़मल साहब, हमारा हुक्म है कि जब तक शेखू बाबा अपनी सजा काट कर वापस नहीं लौट आते रुकया बेगम महल से बाहर नहीं जाएंगी। और अगर ये महल से बाहर गई तो इनके साथ साथ हर एक सिपाही और हर एक पहरेदार को भी सजा मिलेगी। बस आप ही हैं जिसे देखकर हमारी सारी फिक्र दूर हो जाती है। हमारे शेखू बाबा भी हैं जिसे देखकर हमारी फिक्र दूर हो जाती है। जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर वापस ले आए। आपको उनकी बड़ी याद आती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें भी हमारे शेखू बाबा की बड़ी याद आती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर में वापस ले आए। शहंशाह, हम आपसे एक बात पूछे, क्या इस भांति रुकया बेगम को दंड देना उचित था? जोधा बेगम, इस बार अगर आप रुकया बेगम की तरफदारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस बार वाकई रुकया बेगम सजा की हकदार है। हम सबको भी शेखू बाबा की फिक्र है, लेकिन कोई अगर मुगल कायदा तोड़ेगा तो वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ा। वैसे आप अब जा कहाँ रही हैं? जिस भांति आप हर रात सलीम की सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने जाते हैं, उसी भांति हमने भी मन्नत मांगी है कि जब तक कादिर स्वस्थ नहीं हो जाता या फिर सलीम वापस नहीं आ जाते, हम प्रतिदिन काली माँ के मंदिर जाकर उनके लिए पूजा करेंगे। और कल दोनों बालकों की कुशलता के लिए हम हवन रखवाना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बस हमारे अल्लाह ताला और आपके कृष्ण भगवान से यही दुआ होगी कि वो जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम चलते हैं। प्रणाम। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं जोधा बेगम। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल किया जाए और फिर हमारे शेखू बाबा
घर वापस लौट आए। हुजूर, पूरे आगरा में उस तबलची राशिद और उसकी बीवी बच्चे की थू थू हो रही है। सारे आवाम में उसके खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, यहाँ तक कि बाजार में उसे धिक्कारा जा रहा है। अच्छा है, वैसे भी भले ही जलाल ने उसे मुआफ कर दिया हो, मगर हम उससे कभी मुआफ नहीं करेंगे। हुजूर, अगर आप चाहे तो इस खबर को अपने फायदे के लिए भुना सकती हैं। जो काम खुद ब खुद हो रहा हो उसमें हम अपने हाथ मैले क्यों करें रेशम? अब देखते हैं ये जिल्लत राशिद कितने दिन बर्दाश्त करता है। बेगम साहिबा, मैं कुछ समझी नहीं। देखते जाओ रेशम, सलीम की मुश्किलात के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे अंजाम भुगतना होगा और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप सब लोग? सैनिकों, मैं गद्दार नहीं हूँ। उठाइए इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गद्दार नहीं हूँ। माँ से यहाँ क्या कर रही है? लगता है हमसे मिलने आई है। मरियम उस जमानी, ये गद्दार है, हम इसे मार डालेंगे। आप होते कौन है इन्हें दंड देने वाले? यदि शहंशाह अपना फैसला सुना चुके हैं कि निर्दोष हैं, तो आप इन्हें दंड कैसे दे सकते हैं? इन्होंने गलती की है, परंतु अनजाने में। माफ करना मरियम उस जमानी, हमारे शहंशाह तो जिल्ले इलाही है, दरिया दिल हैं। हमारे वली अहद पर हमला करने वाले की मदद करने वाले को हम कभी माफ नहीं करेंगे। कभी माफ नहीं करेंगे। इसका अर्थ है आप सब अपने आप को शहंशाह से ऊपर मानते हैं, क्योंकि शहंशाह के आदेश के विरुद्ध जो जाता है वो गद्दार कहलाता है, और इस मान से आप सब गद्दार हुए। और फिर भूल किससे नहीं होती? क्या आप सबने अपने जीवन में भूल नहीं किए? इन्होंने तो बस एक मेहमान को अपने घर में आश्रय दिया था, उनकी सहायता की थी, और ये मुगल संस्कृति है। अब यदि ऐसे में मेहमान गद्दार निकल जाता है तो इसमें इनका क्या दोष है? परंतु आप सब जानबूझकर शहंशाह के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये अपराध है। यदि आप शहंशाह का मान रखते हैं और उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं तो ये सब बंद करें। हमें माफ कर दीजिए मरियम उस जमानी, हमसे गलती हो गई है। यदि क्षमा मांगनी है तो राशिद से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है, अभी तो उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाई है। बड़ी अम्मी जान सही कहती थी, माँ से हमसे प्यार नहीं करती, वो हमारे दुश्मनों से प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम उस जमानी हुजूर। नहीं राशिद खान, मरियम उस जमानी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम निर्दोषों की रक्षा करें। उल्टा हमें खेद है हमारी प्रजा के व्यवहार के लिए। सैनिकों, इनकी मरहम पट्टी करके इन्हें घर तक छोड़ दो। इस बालक की आयु बहुत लंबी है, लेकिन तुम्हारा बेटा आप रुक क्यों गई? आगे बोलिए शगुनी भाई, हमारा सलीम क्या? शीघ्र बोलिए शगुनी भाई, हमारा हृदय बहुत घबरा रहा है। हमारा बच्चा अभी हमसे दूर है, उसके प्राण तो संकट में नहीं है ना? वो सुरक्षित तो रहेगा ना? चिंतित मत हो जोधा, तुम्हारा बेटा एक दिन शहंशाह बनेगा, परंतु वो इन दिनों को कभी नहीं भूलेगा।
आप हमें अधूरी बात क्यों बता रही हैं? पूरी बात बताइए कि आपने क्या देखा। शगुनी बाई, हमने कहा बात पूरी कीजिए। विचित्र आभास हुआ है हमें, जिनके बारे में हम तुम्हें बता नहीं सकते। दिलबहार, चलो बैठो। किसी की आंख खुलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। औरत की वजह से मुगल सल्तनत का इतिहास बदल जाएगा। वो औरत कोई और नहीं, तेरी ये संतान होगी, कुटिया से महल तक पहुंचाएगी। वक्त का खेल बदला। सलीम की जिंदगी में एक और लड़की मेरुनिसा आ रही थी, तो वहीं उसकी जिंदगी से निकलकर नादिरा बहुत दूर जा रही थी। पहले मालवा, अब गुजरात। लगता है बाकियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इससे पहले कि बगावत को हवा मिले, हमें फौरन उन सबको रोकना होगा। तोड़मल साहब, आप फौरन अहलोतेदारों को और वजीरान को इकट्ठा करें। इस मामले पर हमें उनसे जरूरी मसलत करनी है। जी। एक बात और तोड़मल साहब, जोधा बेगम काली माँ के मंदिर गई हैं अवन के लिए, क्या उनकी हिफाजत के इंतजाम पुख्ता तो है ना? जी शहंशाह, राजवंशी वीरों की एक टुकड़ी भेज दी गई है। शुक्रिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, हकीमा साहिबा पेश होने की इजाजत चाहती है। फौरन उन्हें पेश किया जाए। जी शहंशाह। आदाब शहंशाह। नहीं हकीमा साहिबा, सब खैरियत तो है। वो लड़का कादिर को सही सलामत तो है ना? जी हुजूर, उस बच्चे को होश आ गया, उसने काढ़ा भी पी लिया। शुक्रान अल्लाह, वाकई? जी हुजूर। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हकीमा साहिबा। मतलब अगर उस बच्चे को होश आ गया है तो शेखू बाबा घर वापस लौट सकते हैं। हकीमा साहिबा, हम उस बच्चे से मिलना चाहेंगे। तोड़मल साहब, आप भी हमारे साथ आइए। प्रणाम हुजूर। आदाब शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। हकीमा साहब, ये बच्चा कब तक दुरुस्त हो जाएगा? दुरुस्त हो चुके हैं हुजूर, नब्ज ठीक चल रही है और खून का दौरा भी ठीक है। शुक्रिया हकीमा साहिबा। तोड़मल साहब, हकीमा साहिबा के घर को सोने के अशरफे से भर दिया जाए। मुझे अपनी दादी जान के पास जाना है शहंशाह। जरूर बेटा, जरूर। हकीमा साहिबा, ये बच्चा कब तक अपने घर वापस लौट सकेगा? जब आपका हुक्म हो। थोड़ी कमजोरी है, अपने कुंडे में रहकर हालत जल्दी सुधार पाएंगे। फिर तो तोड़मल साहब, जल्द से जल्द इस बच्चे को उसके घर वापस भेजने के इंतजाम किए जाए और हमारे शेखू बाबा को वापस घर लाया जाए। जितना इस बच्चे की दादी से गले लगाने को बेताब है, उतना ही बेसब्र हम हो रहे हैं हमारे शेखू बाबा को अपने बागों में भरने के लिए। सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सजावट क्यों हो रही है? जोधा, आज हम बेहद खुश हैं। आखिर बात क्या है अम्मी जान? आज बड़ा खास दिन है जोधा।
और खासकर तुम्हारे लिए। हमारे लिए ये सारी तैयारियां हो रही है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें स्मरण नहीं? ऐसा कौन सा विशेष दिवस है जो हमें याद ही नहीं आ रहा? खबर ऐसी है जोधा जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। फातिमा बी का पोता कादर होश में आ गया है और जलाल ने उसे वापस भेजने का और सलीम को लौटा लाने का फरमान दे दिया है। हमारा सलीम घर आ रहा है। जोधा मेरी बच्ची, ये तो खुशी का मौका है। बहुत प्रसन्नता की बात है रब्बी जान, इसमें आंसू झलक गए। माँ ने हमारी सुन ली, कादिर स्वस्थ हो गया और सलीम घर आ रहा है। शहजादे सलीम जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद। मासा महल में थी, फिर भी वो हमसे मिलने नहीं आई। इसका मतलब वो हमसे मोहब्बत नहीं करती। रुको सलीम, यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा। बेटा सलीम, माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है, लेकिन आपकी अम्मी जान, उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। यदि क्षमा मांगनी है तो राशिद से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है, अभी तो उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाएंगे। और आप तो जानते ही हैं सलीम, आपके अब्बा हुजूर मरियम उर्स ज़मानी की हर बात मानते हैं। बड़ी अम्मी जान, मासा और अबूजान नहीं है आपके साथ? हो सकता है कि आपको वापस ले आने से ज्यादा जरूरी काम कर रहे हो। बेटा सलीम, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि आज हम कितने प्रसन्न हैं। हाँ हमारे बच्चे, मैं आपके हाथ की रंगोली बहुत पसंद है। हम सारी रात इसके पास बैठे रहेंगे और इसकी रखवाली करेंगे ताकि कोई आके इसे बिगाड़ न जाए। अच्छा, आपको इतनी पसंद है तो ठीक है, अब हर विशेष अवसर पर हम आपके लिए ऐसी रंगोली बनाया करेंगे, ठीक है? आइए आप भी बनाइए, ये लीजिए फूल। यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा। माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है, लेकिन आपकी अम्मी जान, उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। यदि क्षमा मांगनी है तो राशिद से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है, अभी तो उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाएंगे।
आइए रियाज शुरू कीजिए। बस अब सब लोग रियाज जारी रखें। अब हमारे साथ आए शेखू बाबा। शुरू करो। अब खफा है हमसे, आखिर इतनी बेरुखी क्यों? क्योंकि आपने हमें सजा दी। आपको हमें सजा नहीं देनी चाहिए थी। शेखू बाबा आप अभी बच्चे हैं, शायद ना समझ पाए कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपको कि जो कुछ भी हमने किया आपकी भलाई के लिए किया। हम आपको कुछ सिखाना चाहते थे और आपने बहुत कुछ सीखा भी। शायद अब जब बड़े हो जाएं तब आपको समझ में आए कि हमने ऐसा क्यों किया। हम आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। बहरहाल अब गुस्सा थूक दीजिए और आइए हमारे पास आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। आपने इंसाफ नहीं किया। अगर हम शहंशाह होते तो कभी भी ऐसी सजा नहीं देते किसी को। तो फिर अगर आप शहंशाह होते तो कैसी सजा देते आप? वो तो हम तब बताएंगे जब शहंशाह बन जाएंगे। अब हम चलते हैं, रियाज का वक्त निकला जा रहा है। अगर हम शहंशाह होते तो कभी भी ऐसी सजा नहीं देते किसी को। शहंशाह, हम आपसे गुस्सा है। तो क्या खता हो गया हमसे? हुई है। अभी तो हमारा बच्चा घर लौटा है और आपने उसे युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया। हमने सोचा था कि रात्रि को उसने भोजन नहीं किया तो कम से कम सुबह हम उसके लिए भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से तैयार करेंगे, पर नहीं। जोधा बेगम आप ये बार बार क्यों भूल जाती हैं कि शेखू बाबा आपके बेटे होने के साथ साथ कल के होने वाले शहंशाह भी। उनके लिए जंगी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो खूब बात हुई। वो युद्धाभ्यास करते रहे और माँ अपने बच्चे को लाड़ करने के लिए प्रतीक्षा करती रहे। वैसे आपके लाड़ प्यार को इंतजार करने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। जब तक शेखू बाबा नहीं आ जाते आप हमें लाड़ प्यार कर लीजिए। जी नहीं, जिसके हिस्से का लाड़ है वो उसे ही मिलेगा। सही कहा आपने। यही देखना है कि किसके हिस्से में क्या तय है। शहंशाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी बात को लेकर व्यथित है? शेखू बाबा हमसे खुश नहीं है जोधा बेगम। तो खफा है हमसे। उन्हें लगता है कि हमने जानबूझकर उन्हें सजा दी, बल्कि हम दोनों एक सीख देना चाहते थे। हमने भी नहीं सोचा था कि सलीम इस बात को इतनी गंभीरता से ले लेंगे। हमने सोचा था बालक है, कुछ समय तक रुष्ट रहेंगे और फिर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।